हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में किसी भी प्रकार की वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, अदर स्पीशियस एग्जाम, उनके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ये फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अणु सूत्र इसका C2OH का 2QOH है। ये गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, पका आम, फल, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रंतोदी, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। अणु सूत्र C6H8O6 है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 का नाम साइनो कोबालामाइन होता है। साइनो कोबालामिन होता है। इसको कोबाल्ट CO धातु पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ये मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसी कमी से शरीर में रक्त, ब्लड की कमी होती है। वर्षा के जल, समुद्र जल के में विटामिन बी 12 पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। मेंढक में दांत होते हैं। मेंढक में दांत होते हैं, किसके होते हैं? थीकोडोंट के। किसके होते हैं? थीकोडोंट के होते हैं। थीकोडोंट के मेंढक में दांत होते हैं। सॉरी, थीकोडोंट नहीं, हेमोडोंट के दांत होते हैं। थीकोडोंट के नहीं, हेमोडोंट के ये दांत होते हैं। इसकी थोड़ी सी अदर फैक्ट देख लेते हैं। मेंढक के दांत हेमोडोंट के होते हैं। चिपकली और मेंढक में दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए होमोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट ऐसे दांत मसूड़ों में दसे होते हैं, इसे थीकोडोंट दांत होते हैं, जिसे मनुष्य के दांत को थीकोडोंट दांत कहते हैं। हेट्रोडोंट, ये वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं हेट्रोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: इंसियर, कैनिन, प्रेमिलोर, PM या मोलर एम। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च क्या है संबंधित है? ये ग्लूकोज से संबंधित है। स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है, इसका रासायनिक नाम C6H12O6 से होता है। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। यह शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। सुक्रोज, मोनोसेकेराइड के 2 अणु डिसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किसका निर्माण करते हैं? ये माल्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज ये लैक्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लेक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2O का होल बाय 2 होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर किसका बना होता है? ये डेंटाइन का बना होता है। दांत का शिखर डेंटाइन का बना होता है। दांत का शिखर डेंटाइन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को इनेमाल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा मजबूत भाग होता है।
दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं और इसकी उपस्थिति कार्टिलेज ये मुलायम लचीला होता है। नाक कान के निर्माण में ये सहायक होता है। काइटिन कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है, ये खड़ा होता है। हमारा नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हमने अब आगे पहले पढ़ा था, इसके रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग से विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम सूत्र एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H8O6 है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर होते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्लोक्विनिन होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। इसी कमी से रक्त का धक्का ब्लड कोटिंग नहीं जमता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। ये पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसी कमी से पुरुष और महिला में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। यह अंडा, मक्खन, मछली, तेल, सूर्य के धूप में पाया जाता है। इसी कमी से बच्चों में रिकेटस एवं वयस्कों में क्या हो जाता है? ऑस्टियोमोलासिस हो जाता है। पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है। प्रोप्सिन स्टोमक पेप्टाइड सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन क्या नहीं होते? एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? बीमारियों से ये हमारी रक्षा करते हैं। हमारा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पर होता है? इसका संग्रह यकृत पेशियों में होता है, लीवर एंड मस्कल्स में होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन परिवर्तन होकर यकृत पेशियों में संग्रहित होता है। यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड वायसराय ग्रंथि है। लीवर में बड़ी गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है। लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत लीवर यह विषैल पदार्थ को विषीण बना देता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ओल्ड आरबीसी को ये नष्ट कर देता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के का निर्माण भी ये करता है। तिल्ली स्प्लीन शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। इसे आरबीसी का क्या कहते हैं? कबरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सा तत्व है जो दंत नेवाल का कठोर भाग होता है? कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन दंत नेमाल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। ये रक्तदाब को नियंत्रित करता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का विमर्शन करना। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का विमर्शन करना। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में किस कमी से होती है? ये विटामिन ई की कमी से होती है। पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी के कारण होती है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? डी और सी है। वसा में घुलनशील कौन से? ए, डी, ए के। वसा में घुलनशील ए, डी, ई, ए के है। पानी में घुलनशील डी और सी है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी।
हंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए में दो पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजीनियस बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन प्रीमाइडिन होते हैं। प्यूरिन एवं एडेनिन, गुआनिन एवं प्रीमाइडिन, साइटोसिन एवं थाइमिन होते हैं। एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन्स के निर्माण में ये सहायक होते हैं। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय से ये क्या निकलता है? अग्नाशय से रस निकलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड में बदलता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? कौन सा है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। ग्लैक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लूकोज एवं सेलुलोज, काइटिन होता है। यकृत लीवर दनाव द्वारा बनाया पित्त एवं बाइल पित्ताशय में किस द्वारा पहुंचता है? किसके द्वारा पहुंचता है ये पित्ताशय में? यकृत लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? ये किसके द्वारा पहुंचेगा? हमारा इसका ऑप्शन है किसके द्वारा पहुंचता है? किधर गया? पहला ऑप्शन है हमारा हेपेटोगाड डक्ट के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है हिपेटी पेंक्रियाटिक डक्ट द्वारा, सिस्टिक डक्ट द्वारा, हिपेटिक डक्ट द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके द्वारा पहुंचता है? सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? कौन सा डाइसेकेराइड है? माल्टोज डाइसेकेराइड है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? किसके संश्लेषण के लिए? एस्ट्राडियोल कोलेस्ट्रॉल के लिए आवश्यक होता है। एस्ट्रोडियल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से चिनिया रोग, डायबिटीज होता है। इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। निम्नलिखित में से दुग्ध प्रोटीन है लैक्टोज, मायोसिन, केसिन या रेनिन। कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन केसिन है। दुग्ध प्रोटीन क्या होता है? हमारा केसिन होता है। केसिन को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग उजला केसिन प्रोटीन है, पीला कैरोटीन के कारण होता है। लैक्टोज ये छोटी आंत से स्रावित होता है। लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। केसिन दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन का कैल्शियम पारा केसिनेट में बदलता है। एडल्ट मनुष्य में रेनाइन एंजाइम की कमी से होता है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। आमाशय स्टोमक से गैस्ट्रिक जूसिस जठर रस निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोप्सिन, म्यूसिन, रेनिन स्रावित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर। किसी विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? किसी विटामिन को क्या कहते हैं? हार्मोन्स भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? ये आमाशय स्टोमक है। रेनिन का सिक्रेशन स्टोमक आमाशय द्वारा होता है। किडनी वर्ग मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है।
इसमें यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट को इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है। फंक्शनल यूनिट क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। निष्क्रिय अंगों का समूह कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निषेवक पटल, कृमि रूप, परिशोषित कर्ण पेशियां, काक्षीय अस्थि होता है। मनुष्य शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह निवेशक पटल, कमी रूप, परिशोषित कर्ण पेशियां, काक्षीय अस्थि होता है। वेस्टिगल ऑर्गन्स विशेषी अंग या निष्क्रिय अंग, जैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्य थे लेकिन अब हमारे शरीर में इनका कोई कार्य नहीं है, ऐसे अंग को वेस्टिगल ऑर्गन्स कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन मिलता है। पुनरुद्भवन किसमें मिलता है? रीजनरेशन किसमें मिलता है? प्लेनेरिया में मिलता है। प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की क्रिया को देखने को मिलता है। समवर्ती अंग कौन से हैं? समवर्ती अंग किसमें पाए जाते हैं? ये चमगादड़ के पंख और तिल्ली के पंख को समवर्ती अंग कहा जाता है। एनालॉजिस ऑर्गन कहा जाता है। समवर्ती अंग एनालॉजिस ऑर्गन चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख होते हैं। समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन, जैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाते हैं के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना भ्रूणी परिवर्तन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, सील के पिली पर चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। समरूप अंग ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, देखने में एक समान लगते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? घेंगा एक हार्मोनल बीमारी है। हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरॉक्स हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। सर्दी जुकाम वायरल डिजीज है। सर्दी जुकाम क्या है? वायरल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी क्षय रोग, ये रोग माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें बीसीजी बेसिलस कैलमिटो ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है। लेप्रोसी कोड या कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियस लेप्रोसी नामक बैक्टीरिया से होता है। इनके रोकथाम के लिए एमटीडी मल्टी ड्रग थेरेपी दवा का प्रयोग किया जाता है। डार्विनिज्म क्या है? डार्विनिज्म क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म है। ऑर्गन स्पीसीज बाई नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क के द्वारा किया गया था। लेमार्क ने फिलोसॉफिक जियोलॉजिक पुस्तक का प्रतिपादन किया था। उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरी सिद्धांत हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीव में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ दूसरे को लाभ न हो तो वो क्या कहलाता है? कॉम्युनलिज्म कहलाता है। कॉम्युनिज्म कहलाता है। जब दो जीव साथ रहे तो एक को लाभ तो हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो, इसे कॉम्युनलिज्म कॉम्युनलिज्म कहलाता है। सहभोजिता कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो परजीविता कहलाता है। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है तथा इसे पैरेडिएशन पर भक्षण कहते हैं, जिसे गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, भूमि अपरदन सोइल इरोजन की रोकथाम संभव है। किससे संभव है? पुनः वन रोपण से संभव है। अफॉरेस्टेशन से संभव है। पुनः वन रोपण अफॉरेस्टेशन से भूमि अपरदन सोइल इरोजन को रोका जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को डार्विन सिद्धांत कहा जाता है। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन को सिद्धांत को प्रतिपादन
डार्विन के द्वारा किया गया था। योगतम की उत्तरजीविता का प्राकृतिक चयन दोनों एक ही सिद्धांत है। आर्कियो आर्कियोरोटिक्स इनका संयोजन था, इसका था ये सरीसृपों के पक्षियों का संयोजन था। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? ओजोन O3। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक प्रोड्यूसर होते हैं, क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं मूल या प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। जैसे घास खाने वाले जानवर, बकरी, खरगोश, गाय, हिरण इत्यादि। प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं। मृद उत्पादक उपभोक्ताओं को सरल पदार्थों में अवघटित करने वाले जीवों को अपघटक कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि। जीव तथा वातावरण में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव तथा वातावरण में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी क्या है? पर्यावरण से संबंधित है। जीव जो पर्यावरण से संबंधित होता है इकोलॉजी कहलाता है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इसकी विशेष थोड़ी देख लेते हैं। जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध में इको तंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत संजीव जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। ये बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जलवायु, प्रकाश इत्यादि आता है। ऑटोकोलॉजी केवल एक ही जाति के जीवों का अध्ययन को ऑटेकोलॉजी कहते हैं। सिनेकोलॉजी किसी क्षेत्र में विशेष में पूरे जीव जंतुओं समुदाय के अध्ययन को सिंकोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? इस युग में नहीं था, एजवायक काल में नहीं था, एजवायक काल में नहीं था। राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। एजवायक या प्राग जैविक काल, इस काल को आर्केनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव है। पहली जैविक तथा पुराजीविक काल से इसे प्राथमिक भी कहा जाता है। इस युग में उत्पत्ति जीवों की उत्पत्ति हुई। कैब्रियन काल है पेजीजोइक काल, पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत ही कैब्रियन काल आता है। पुराजीवी महाकल्प का प्रयोग काल 600 मिलियन से 500 मिलियन ईसा पूर्व कैब्रियन के नाम से जाना जाता है। मोसोजोइक महाकल्प, इसे द्वितीय युग भी कहा जाता है। इसे ट्रियासिक, जूरेसिक, क्रेटेशियस कालों में बांटा गया है। जूरेसिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया गया है, इससे पहले डी विरिज के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन ह्यूगो डे विरिज ने किया था। इन्होंने एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, इसे नव डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें कहा जाता है। उद्भिद विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लेमार्क थे। 1809 में फिलोसफी की जूलॉजिक पुस्तक प्रकाशित की थी। लास्ट अंतिम क्वेश्चन हमारा 35। एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/1000 mm के बराबर होता है। एक माइक्रोन होता है 1/1000 mm या 0.001 mm होता है। दोस्तों ये थी बायोलॉजी से संबंधित 35 प्रीवियस साइंस के क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के में ये पूछे गए हैं, जिसका आज हमने अध्ययन किया। अगर इससे आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू रखें तो हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को दबा ली, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है क्लास तो हमें थम्स अप करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अधिक से लोगों में शेयर करना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से आगे अगली वीडियो में, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।